चाबियां। मतलब इतनी जल्दी आप अपने नौकर पे भरोसा नहीं कर सकते, अपने बहू पे, अपने बच्चों पे भरोसा नहीं कर सकते जब वो बड़े नहीं हो जाते। ऐसा ही हमें वचन में, ज्ञान में, शिक्षा में जब हम बढ़ते चले जाते हैं, जब हम प्रभु में पुराने हो जाते हैं, तो भजन संहिता बोलती है, कह रहे कि वहां पर लिखा कि जितने पुराने हैं, कह रहे कि वो कह रहे अब से रसदार हो जाएंगे, रसदार। हालेलुया। कह रहा है कि पुराने, इसका मतलब परमेश्वर भी पुराने लोगों को पसंद करता है। इसका मतलब कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कह रहा है कि आप धीरे 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 धीरे, कह रहा है कि पौधा जब पेड़ बनता है तब कह रहा है कि एक बाहर को, फल के बाहर को उठा सकता है। ये नहीं कि अरे पौधा कह रहा है कि बड़ा होने लगा और आम पौधे के ऊपर लग गया और वो उसी समय पौधा गिर जाएगा। परमेश्वर भी जानता है, कह रहा है ज्यादा आशीषें एकदम से आप संभाल नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में ज्ञान बांटना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप आशीषों को ढूंढ रहे हैं और अब तक नहीं मिली, तो कह रहा है ये दुष्ट आत्माओं की चालें होती हैं और इससे कैसे बाहर आना आज मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं कि देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मैं पास्टर हूं, नहीं मैं विश्वासी हूं, नहीं मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूं किसी के ऊपर भी बंधन आ जाता भाई साहब, उसको तोड़वाना पड़ता है, उसको तोड़वाना पड़ता है। वो बंधन टूटते कैसे हैं? आप बड़े कंपनी के मालिक हो सकते हैं, आप अच्छे फॉरेन में होंगे, आपके पास पैसा होगा, लेकिन जब परिस्थितियां, याद रखना कि बीमारियां, समस्याएं और कर्जे, परिस्थितियां कह रहा कहकर नहीं आती। यायर नाम का एक सरदार था और उसी समय मैं कह रहा हूं कि उसके पास बड़ा धन दौलत शोहरत थी उसकी, लेकिन बड़ा नाम था उसका, बड़ा पैसा था, लेकिन वो कह रहा कि विपत्ति कहकर नहीं आती, दबे पांव आती है। आज याद रखना कि अगर विपत्ति दबे पांव आ रही है तो याद रखना सबके सामने ही आज मैं प्रार्थना करता हूं और विपत्ति भाग रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है इस बातों के लिए कि परमेश्वर आपको पीढ़ियों से आजाद करना चाहता है। देखो अब्राहम के जीवन से हम जब देखते, अब्राहम के ऊपर करे क्या था, क्या प्रॉब्लम्स थी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके ऊपर एक प्रॉब्लम्स आई और उसके ऊपर एक कर्ज आया और उसके पास औलाद नहीं हुआ। 90 साल अब्राहम के पास औलाद नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इसहाक जब उसका बेटा हुआ तो उस 90 साल के बाद जब उस सारा को बच्चा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, वो टेंशन में हो गया। और उसी समय इसहाक के पास भी 20 साल रिबका के पास बच्चा नहीं हुआ। इसका मतलब कि जो बाप के ऊपर प्रॉब्लम थी वही बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम आ गई। इसका मतलब कह रहा है कि क्या इसहाक ने वो गलतियां की, क्या अब्राहम ने वो गलतियां की, ये पता ही नहीं है। लेकिन यहां पर कह रहा है वो गलतियों का फल नहीं है, ये परीक्षाओं का परीक्षा है। मैं आपको बता रहा हूं कि उसी समय को परीक्षा उसके जीवन में झेल रही थी, लेकिन जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप निराश हो जाते हैं और इसी समय टेंशन में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप यूज हो जाते हैं कि परमेश्वर ये है क्या, लेकिन आप घबराए नहीं। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि उन परीक्षाओं से बाहर निकाल सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि ये 4 सीक्रेट मैं कह रहा हूं कि इसहाक समझ गया और इसहाक 90 साल से पहले ही 20 साल में मैं कह रहा हूं कि उसने अपनी पत्नी को आशीष दिलवा दिया। आपको भी कह रहा है कि आज हो सकता है आपके घर में अगर ये कोई 4 सीक्रेट जान लेगा, मैं कह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम्स दर पीढ़ी दर चली आ रही है, जो शराब दर पीढ़ी दर चले आ रहे हैं, वो आज टूटने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप बंधन से बाहर आने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि आशीषों में बदलने वाले हैं यीशु मसीह नाम में। देखो अब्राहम की प्रॉपर्टी के ऊपर मैं कह रहा हूं कि कब्जा कर लिया गया, लेकिन वो आने वाले समय में फिर वो इसहाक के साथ प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपके दादे परदादों के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आज हो सकता है किसी के ऊपर कोर्ट केस हो और उसके ऊपर भी कोर्ट केस। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ऊपर परमेश्वर ने दया कैसे की। मेरे परिवार में मेरे डैडी नशा करने लगे और जब वो नशा करते थे तो मेरे परिवार में, मेरे भाइयों में किसी ने नशा नहीं किया, लेकिन सबसे पहले मैंने नशा करना शुरू कर दिया। उसका मतलब कि मैं प्रभु को नहीं जानता था उस समय, लेकिन वो दर पीढ़ी दर वो प्रॉब्लम्स अटैक करती हैं, लोगों को नहीं पता होता। आज बहुत सारे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों के माँ, परिवार के लोग, पत्नियां दुखी हैं और परेशान है इस बात के लिए कि हमारा पति शराब पीने लगा, हमारा बच्चा शराब पीने लगा, हमारे खानदान में कोई नहीं पीता था, ये पीने लगा। लेकिन और उसके बाद फिर बोलते हैं कि इसके बाप दादे परदादों से शराब पीता रहा था और अब ये भी शुरू करने लग गया। इसका मतलब ये कर्ज है, पीछा कर रही है, लेकिन इसको तुड़वाना पड़ेगा। अरे मैं फिर से कह रहा हूं कि कह रहा है ये घर बैठकर नहीं टूटने वाला, ये अरे सोचने और निराशा में रहकर टूटने वाला नहीं है। ये कह रहा है खड़े होकर विश्वास में और बुलंद होकर कह रहा है कि ये टूटने वाला है। कह रहा है कि आपको फैसला लेना है और सीक्रेट को जानना है। आज बंधन टूट जाएंगे। आज किसी भी प्रकार का कर्जे का बंधन है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मेरे दादे की नाई की दुकान थी, मुझे भी नाई की दुकान संभालनी है। नहीं, मेरे बाप की मोची की दुकान थी, मुझे भी संभालनी है। उसकी हलवाई की दुकान थी, मुझे उसको आगे चलाना है। मैं आपको बता रहा हूं कि अरे ये बंधन है भाई साहब, बंधन। मैं कह रहा हूं कि आपका बच्चा, परमेश्वर चाहता है कि आपसे भी ज्यादा तरक्की करे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा करा कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। आपको समझना है यीशु मसीह अपने बेटों के बारे में क्या सोचता है, आपका परमेश्वर आपके बच्चों के बारे में क्या सोचता है। मैं कह रहा हूं जितने लाइव देख रहे हैं, जितने हर संडे वीरवार लाइव देखते हैं,
परमेश्वर आज उनके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि बहुत सारे लोगों के ऊपर बंधन है, मतलब जैसे दुष्ट आत्माएं। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ दुष्ट आत्माएं लोगों को तंग करती हैं बार बार, और उन लोगों के जीवन में आशीषें नहीं आती, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर से उन आशीषों को देने के लिए जा रहा है और आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ने के जा रहा है। हम देखते हैं उत्पत्ति 25:21 में कि यहां पर लिखा, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती किया। इसका मतलब कि यहां पर लिखा कह रहा है कि इसहाक की जो पत्नी थी वो बांझ थी और वो बंधन पड़ा हुआ था उसके ऊपर कि बांझ थी। वो शादी से पहले पता लग जाता तो वो कभी भी मतलब की शादी ना करता। आपको नहीं पता पहले से जब आप पैदा हुए कि आपके ऊपर क्या बंधन है। मैं आपको बता रहा हूं कि बंधन कई बार मां के पेट के गर्भ से भी आ जाता है बंधन। इसका मतलब कि आज मैं वचन से बताऊंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक आप उस तरीके से प्रार्थना नहीं करते तो बंधन से बाहर नहीं आने वाले। परमेश्वर आज आपको बंधन से बाहर निकालने वाला है। परमेश्वर चाहता है कि आप बंधन से बाहर आओ। देखो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर हम देखते हैं एक जगह पर याकूब अपने घर से बाहर रहा और अपने मामा लोबान के यहां पर मेहनत करता रहा, गुलामी में रहा, और आगे उसका बेटा हुआ यूसुफ। क्या हुआ उसके साथ? वही प्रॉब्लम्स। इसका मतलब कह रहा वही प्रॉब्लम्स, और यूसुफ भी पोतीफर के घर में गुलामी में रहा। इसका मतलब ये कर्ज है, ये प्रॉब्लम्स है। परमेश्वर का आत्मा अपने बच्चों से आज बात कर रहा है, कहता है आपको ये कर्ज से बाहर आने का तरीका जानना है। जब आप हर संडे हर वीरवार सीखते हैं, लिखते हैं डायरी के अंदर, परमेश्वर काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा बंधनों अगर आप अनपढ़ भी होंगे, आप किसी भी प्रॉब्लम्स में होंगे, मैं कह रहा हूं कि आज आजाद हो जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसलिए बाइबल कह रही है जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी मां वैसी बेटी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए कह रहा है कि आपको इन चीजों को समझना है कि आज परमेश्वर के मेरे जीवन में काम कर। हो सकता है आज आपके खानदान में किसी के पास औलाद ना हो, खानदान में कोई शराब पीता हो और आप भी शराब का बेटा भी शराब पी रहा हो, खानदान में आपके तलाक हो रहे हो और आपकी बेटियों के भी तलाक हो रहे हो। इसका मतलब ये पीछा कर्ज कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन आपने या तो खुदा को जानना नहीं है, या फिर आपने परमेश्वर को जानना नहीं है, या फिर आपने इस तरीके से प्रार्थना नहीं किया और इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आपके घर में ये 4 सीक्रेट जानने वाले लोग हैं और प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर मैं कह रहा हूं कि आज से आपकी दर पीढ़ी दर तक आशीषें देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, ब्लेस करता रहेगा, ब्लेस होते चले जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह परमेश्वर का वादा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैं बिलीव करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज से पवित्र आत्मा जी वो शराब मेरा पीछा नहीं करेंगे, आज से परमेश्वर का आत्मा मेरा पीछा करेगा और मुझे आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं आपको बता रहा हूं 2 तरह की दुष्ट आत्माएं हैं, 2 तरह की। एक छुपकर हमला करती हैं और एक सामने होकर अटैक करती है। और कई तरह की ये कह रहा है कि दुष्ट आत्माओं से पूरी दुनिया के लोग ग्रस्त हैं, लेकिन उन लोगों को बाहर आने के लिए क्या करना है? कह रहा है 4 सीक्रेट अपनी लाइफ के अंदर करना है। पहला आप लिख सकते हैं, आजाद होने के लिए करना है आपको। कह रहा है कि आपको लिखना है, कह रहा है कि आपको पश्चाताप करना है, आपको पश्चाताप करना है। नंबर 1 पश्चाताप, नंबर 2 प्रार्थना। कह रहा है आपका सच्चा पश्चाताप होगा। और कह रहा है नंबर 2 कह रहा है कि प्रार्थना। नंबर 3 कह रहा है कि आत्मिक खतना। मैं आज आत्मिक खतने के बारे में बताऊंगा। एक शारीरिक खतना आपने पुराने नियम में सुना है, लेकिन आत्मिक खतने के बारे में बताऊंगा मैं। और कह रहा है कि और चौथा कह रहा है कि अधीनता। इसका मतलब ये 4 पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो परमेश्वर आपको दुष्ट आत्माओं के बंधन से बाहर निकालने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे घर में दुष्ट आत्मा है। कुछ औरतें खेल रही होती हैं, कुछ आदमी कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये सामने वाली दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक कर रही है। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो आप बैठे रहते हैं और आपको सर्वाइकल होता रहता है, आपको दिमाग में प्रॉब्लम आती रहती है और आप बहुत प्रार्थनाएं कराते हैं, दाएं बाएं घूमते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स जाती नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज वो प्रॉब्लम्स जाने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये 4 सीक्रेट मुझे बांट दे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो परमेश्वर आज आपको आजाद करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से बातें आज आपको लिखना और समझना है। हाँ, मैं फिर से बताऊंगा कि पहला कह रहा है कि आप लिख सकते, पहला कि शारीरिक खतना, एक आत्मिक खतना, एक शारीरिक खतना है। दूसरा पश्चाताप, तीसरा कह रहा प्रार्थना है, चौथा अधीनता। इसका मतलब कि आपको इन पॉइंट्स पर जोर देना है। योशू 5:9 को पढ़ते कि यहां पर क्या लिखा, योशू के समय में एक शारीरिक खतना था। मैं आपको बता रहा हूं कि शरीर से एक खतना किया जाता था उस समय में।
परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता था जो कह रहा उसकी अधीनता में चलते थे। परमेश्वर ने, इजराइलियों ने जब उसकी बात को मानना छोड़ दिया, अपने अपने तरफ से धर्म बनाने लगे, अपने अपने तरफ से पेड़ पत्थरों में परमेश्वर को पूजने लगे, तो उसी समय परमेश्वर ने उन चीजों को ध्यान से देखा और योशू को कहा कि इजराइलियों ने कह रहा कि अपना खतना नहीं कराया, कहता इसलिए इनको अपना खतना कराएं। और जिस स्थान पर उन्होंने खतना कराया उसका नाम था गिलगाल। मैं आपको बता रहा हूं कि गिलगाल में वहां पर कह रहा है कि जब उनका खतना किया योशू ने, और उसी समय उसके बाद वो थोड़े दिन एक तंबू में रहे और वो चंगे हुए। जब चंगे होने के बाद फिर वो परमेश्वर के सामने गए, तो उस समय में परमेश्वर ने योशू के 5:9 में देखो क्या कहा, उस दिन हम पढ़ेंगे। हाँ, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है, सच्चा पश्चाताप किए, और आज से कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर से कह रहा है कि ये बंधन तोड़ दूंगा। आज से तुम्हारी शर्मिंदगी कह रहा है कि जो तुम उठा रहे थे, आज से कह रहा है तुम्हारे पास्ट को मैं स्टॉप करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज से जो दर पीढ़ी दर तुम्हारे पीछे गरीबी का शराब था, कंगाली का शराब था, कह रहा है जो दुष्ट आत्माएं तुम्हारा पीछा कर रही थी, क्योंकि जब एक व्यक्ति इंसान परमेश्वर की बात मानना छोड़ देता है, जब वो पाप के जीवन में चला जाता है, तो उस समय में दुष्ट आत्माएं लोगों का पीछा करती हैं और उसी समय वो दर पीढ़ी दर तक शराब आता है। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कह रहा उस व्यक्ति ने ना पाप किया हो अगले जन्म में, मैं कह रहा हूं, लेकिन उसी समय मतलब अगली पीढ़ी में उसने ना पाप किया हो, जन्म तो एक ही है, उसी पीढ़ी में जब उसने पाप ना किया हो, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा बताता है, बाइबल बताती है कि उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध दर पीढ़ी दर चलता है। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं भी दर पीढ़ी दर पीछा करती हैं। और उसके बाइबल में लिखा एक जगह निर्गमन की किताब में, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा उसके नाती पोता तक मैं आशीष देता रहूंगा, हजारों पर करुणा करता रहूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ने पसंद किया उस बात को, और उस दिन से योशू के लोगों की नामधराई दूर हुआ। आज हो सकता है आपकी लोग नामधराई कर रहे हो, आज हो सकता है कि यार कह रहा कि आपकी पीढ़ियों में से आपने अपने बाप को देखा हो कि ये बहुत शराब पीता और आपने फैसला लिया मैं शराब नहीं पीऊंगा। आपने फैसला किया हो कि मेरे बाप ने मेरी मां को तलाक दे दिया था, लेकिन मैं अपनी मां को तलाक नहीं दूंगा। आज हो सकता है कि आपने देखा हो किसी को कि ये बहुत सारी इसने रंग रलियां बनाई, गर्लफ्रेंड रखा, मैं ये गंदे काम नहीं करूंगा। आप कह रहे हो, लेकिन फिर भी आप अच्छे काम करने के बाद भी फिर भी आप गरीबी आपका पीछा कर रही है, फिर भी कर्जे आपके पीछा कर रहे हैं, फिर भी आपको सुसाइड आ रहे हैं, फिर भी आपको दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं। इसका मतलब कि आपको आज ये जानने की जरूरत है कि आपका एक आत्मिक खतना होने की जरूरत है, आपका आत्मिक कह रहा है कि आज बपतिस्मा होने की जरूरत है, आपका शारीरिक बपतिस्मा होने की जरूरत है। आपको ये जरूरत है कह रहा है कि आपको ये जानने की। मैं कह रहा हूं कि वहां पर परमेश्वर की जब बात मानी गई तो परमेश्वर ने कहा इस स्थान का नाम गिलगाल होगा। और जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह जब आया तो उसने बपतिस्मा लिया, जब यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा दिया तो उस समय में ऊपर से एक आवाज आई और परमेश्वर की, उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। याद रखना, जब आप कह रहे कि योशू के समय में एक शारीरिक बपतिस्मा दिया गया, खतना किया गया, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां पर भी एक शारीरिक मैं कह रहा हूं कि एक आत्मिक बपतिस्मा मान रहा हूं मैं इसको, कि यहां पर एक शारीरिक और आत्मिक बपतिस्मा यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को दिया, इसका मतलब कि वो गीला, वो वहां पर नदी में दिया। उसने कहा ये गिलगाल में, कह रहे कि जब यहां पर कह रहे कि मैं एक गिलगाल की तरह कह रहा मैं इस स्थान का नाम रखता हूं जहां भी आप बपतिस्मा लेते हैं। मैं कह रहा हूं आपने कहीं बॉम्बे में ले लिया, कहीं पर ले लिया, मैं कह रहा हूं कि आपने गिलगाल में परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको गिलगाल से आशीष मिलने वाली है। स्थान का नाम गिलगाल पड़ा और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने वाला है, आपके हर एक काम को खोलने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा यीशु के कह रहा कि आज कह रहा कि आवाज आती है, कह रहा जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो उसी समय एक आवाज आती है कि अब मैं इनका पास्ट को इनका पीछा नहीं करने दूंगा। आज हो सकता है कि आपका पास्ट आपका पीछा कर रहा हो, आज आपका पास्ट से परमेश्वर ने कनेक्शन तोड़ दिया यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो पास्ट से जो बीमारियां पीछा कर रही हैं, कर्जे पीछा कर रहे हैं, आज वो कनेक्शन को तोड़ रहा है मेरा परमेश्वर। आज आपका फैसला लेना, आपने जब आत्मा में फैसला ले लिया उसी समय वो कनेक्शन को तोड़ रहा है परमेश्वर। आज आपका पास्ट जो है वो कनेक्शन टूट रहा है आपके पास से। मैं कह रहा हूं गुड न्यूज आ रही है, आज आपको गुड न्यूज मिलेगी। आज आपको दुष्ट आत्माओं से आपका पीछा छूट रहा है, गरीबी से पीछा छूट रहा है, आज कर्जे से पीछा छूट रहा है। योशू ने गिलगाल में, मैं कह रहा हूं कि शारीरिक खतना जब दिया तो परमेश्वर ने कहा जा इजराइलियों, आज से तुम्हारी नामधराई दूर हो रही है, आज से तुम्हारी शर्मिंदगी को मैं उठाऊंगा। इसीलिए यीशु मसीह धरती पर आया और उसने आपकी शर्मिंदगी को ले लिया। उसको पता था आप शारीरिक खतना नहीं करा सकते, लेकिन उसने अपने आप को कह रहा के चढ़ा दिया क्रूस पर और आपके लिए कह रहा कि उसने आकर आपको दिखाने के लिए बपतिस्मा लिया। आपको बता रहा है, कहता है कि
ये क्या करने के बाद कह रहा आपके लिए आशीष आती है। बहुत सारे लोग मुझे आके पूछते हैं, पापा कि मेरी दुष्ट आत्मा थी और ऐसे मेरे को इतने साल से दुष्ट आत्मा, मैं फलाने चर्च में जाता हूँ, फलानी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, मैं अब तक ठीक क्यों नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, ना इसमें किसी पास्टर का दोष है, लेकिन ना आपका कोई दोष है, लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है, आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर मुझे ताकत दे और मुझे इन सीक्रेट का मुझे मानने के लिए तैयारी करा। इसका मतलब क्या है कि ये आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं, आप कितना आप प्रभु से प्यार करते हैं। मैं कह रहा हूं बंधन टूटने वाला, आप आजाद होने वाले हैं, आप हर एक आशीष को पाने वाले हैं। आपको समझना है, कह रहा है कि यहां पर जब हम दूसरे राजा 2:1 को पढ़ते तो वहां पर हम गिलगाल की वैल्यू को समझेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कह रहा है ये गिलगाल में, कह रहा है यहां पर एलीशा और एलिया अनॉइंटिंग लेने के लिए कहां से चले? गिलगाल से चले। वहां पर लिखा कि वो गिलगाल से लेकर कह रहा वो यर्दन की नदी तक आए। मैं कह रहा हूं कि वो यरीहो की नगरी गए, वो अलग अलग जगह गए, लेकिन वहां पर बार बार वो एक बात बोल रहा था। इसका मतलब क्या था कि अधीनता, वो अधीनता को देख रहा था। जब तक आपके अंदर बहुत सारे लोग बैप्टिज्म ले लेते हैं लेकिन फिर भी उद्धार नहीं पाते। मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से छुटकारा नहीं पाते। कारण क्या है? कारण यह है, कह रहा है कि उनके अंदर अधीनता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप अधीन रहते हैं, कह रहा है कि आप कहीं परमेश्वर में तेरे वचनों का पालन करूंगा, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, आज बीज दशमांश देने में, जो तेरा वचन बोलता है मैं करूंगा। मैं परमेश्वर आज अधीन रहूंगा अपने शिक्षकों में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप अधीन रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करता है। पवित्र आत्मा अनुग्रह करता है, कह रहा है कि आज आपके जीवन में काम करेगा। कि बहुत सारे लोग चाहते हैं, कह रहा है कि मुझे अनॉइंटिंग मिले। मैं फिर से बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कलीसिया स्थापित करना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन से क्या बताया कि एलिया और अलीशा गिलगाल से चले। याद रखना, कह रहा है यहां परमेश्वर ने गिलगाल में उसका नाम कब रखा था? जब उनका खतना किया गया था, जब उन्होंने एक कह रहा कि अगर जब व्यक्ति कह रहा कि बपतिस्मा लेता है तब उस दिन से गिलगाल की आशीष देता है। और कह रहा कि उस दिन से गिलगाल से चले वो अपनी कंपनी खोलने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है अपनी मिनिस्ट्री खोलने के लिए, हो सकता है कि वो परमेश्वर से मिलने के लिए गया एलिया और उस समय में गिलगाल से चला। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप गिलगाल से चलेंगे, आज मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप जब गिलगाल से चलेंगे, कह रहा कि जब आप, इसका मतलब बैप्टिज्म लेकर चलेंगे, जब आप अपने मन की तैयारी, अपनी आत्मा में तैयारी होकर चलेंगे, मैं कह रहा हूं उस समय में परमेश्वर ने उस स्थान का नाम गिलगाल रखा। योशू के द्वारा उन्होंने लिया। आज आप कह रहे हैं कि जब ये फैसला लेते हैं, मैं कह रहा हूं आज जब आप बड़ी कंपनी खोलने के लिए जाएं, उससे पहले आप एक शुभ काम करके जाएं। मैं कह रहा हूं कि जब आप ये काम करते हैं तब परमेश्वर आपके पीछे चलता है। याद रखना, तब आपके पीछे आपकी आशीषें चलती हैं, दर पीढ़ी दर चलती हैं। जिस दिन से आप बपतिस्मा लेते हैं, जिस दिन से आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब आप अधीन हो जाते हैं यहां पर। और उसके बाद देखो क्या था, एलिया जो है, एलीशा जो है एलिया के कितना अधीन था। यहां पर उसने 3 बार उसने पूछा, वो बार बार बोलता है, कह रहा कि तू यहीं रहे, मैं यरीहो का जा रहा हूं, लेकिन वो बोलता है, कह रहा कि तेरी कसम, कह रहा कि वहां पर वो बार बार कह रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बार बार नहीं छोड़ूंगा, बार बार वो ऐसी ही बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब कि वो अधीनता दिखा रहा है। और जब उसने अधीनता को देखा तब एलिया ने उसके ऊपर एक अनॉइंटिंग को छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि जब आप अधीन हो जाते हैं अपने माँ बाप के, अपनी फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, अगर आप उनकी कंपनियों में अधीन है, मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के अधीन है, मैं कह रहा हूं उसका रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी जिंदगियों में मैं कह रहा हूं बरकत आने वाली है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि ये चीजें आपको सीखनी है। कह रहा है कि जब आप अधीन हो जाते हैं परमेश्वर के, अधीनता कैसे होती है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा मैं हमेशा तेरे पीछे चलूंगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है और उनको बोलता है, कह रहा कि मैं आज से तेरी जिंदगी में काम करूंगा। मैं आपको बताता हूं कि काफी समय हो गया था कि करनाल में एक लेडीज थी और हरियाणा में जब मैं सेवा करता था तो वो लेडीज ने आके बताया, करीब मैं हर जगह गई हूँ, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, करा मैं सारी जगह गई, लेकिन मेरे परिवार में से 25 सालों की दुष्ट आत्मा नहीं जा रही। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति ने उसके लिए, अभिषिक्त ने भी उसके लिए प्रार्थना किया, लेकिन वो दुष्ट आत्मा कभी नहीं गई। लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा इसको ये सीक्रेट बताए और उसके बाद उसने करी के उसने एक बात कही, बोलती है करी कि मैं बस इस मिस्ट्री के साथ मैं अधीन रहूंगी और बस प्रभु मैं तेरे साथ अधीन रहूंगी, मैं कभी भी मैं वो पुराने रीति रिवाज में नहीं
नहीं होंगी परमेश्वर, चाहे मुझे कुछ भी हो। लेकिन उसका एक अंदर का समर्पण, इसका मतलब 4 बातें। उसने अपने आप का सच्चा पश्चाताप किया, उसने अपने अंदर प्रार्थना स्टार्ट करना शुरू किया, उसने फैसला लिया मैं दीन रहूंगी। और उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको आज पानी में डुबकी दे और इसको गिलगाल, आज से इसके लिए वो स्थान गिलगाल बनेगा। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं उस दिन से, जिस दिन इस्राएलियों का खतना हुआ उस दिन से लोगों के ऊपर गिलगाल जैसी, कह रहा उस स्थान का नाम गिलगाल पड़ा। इसका मतलब इस गिलगाल, इस आशीष देने वाला गिलगाल आज आपका पीछा कर रहा है। वो स्थान, वो प्लेस, परमेश्वर कह रहा है कि ये स्थान आपके लिए आशीष भरा स्थान होगा यीशु मसीह के नाम में। यहां से मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, यहां से जीवन स्टार्ट किया। मैं कह रहा हूं कि यहां से कंपनी स्टार्ट किया। मैं कह रहा हूं कि आप फलोगे, आपका पीछा करेगी अनॉइंटिंग, आपका पीछा करेगी। बहुत लोग उसको तोड़ने के लिए आए एलीशा को, लेकिन उसी समय एलीशा टूटने वाला नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं कि जब अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर ऐसे वर्ड्स को पसंद करता है। यहां पर इस औरत ने कहा, और उसी समय जब मैंने उसको बपतिस्मा दिया तो उसको बोलती मेरे शरीर में से ऐसे गट्टक से में से कुछ निकला और उसी समय आजाद होगी। लेकिन कोई लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी आजाद क्यों नहीं होते? क्योंकि कारण है, क्योंकि उनका सच्चा पश्चाताप नहीं है। वो अपनी गवाहियों को, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखते, इसलिए कह रहा है कि वो प्रॉब्लम्स में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही बात बता रहा है, कह रहा अधीनता में सब चीजें आती हैं। आपको अब जो है अधीन रहना है बाइबल के। बाइबल आपको कैरेक्टर के, यीशु के कैरेक्टर के अधीन कह रही है कि आपको उसके स्वभाव के अधीन चलना है। कह रहा है कि जब आप ऐसा चलते हैं तो परमेश्वर काम करता है। पतरस क्या कह रहा था? पतरस कह रहा था प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और प्रभु और उसी समय क्या करता है? लेकिन वो बेशक 3 बार झूठ बोल गया हो, लेकिन वहां पर, लेकिन वो बार बार एक बात बोल रहा था, कह रहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा।